अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज मैं ग्रॉसरी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा चले आपको भी साथ लिए चलती हूँ, आप भी देखें कि मैं कैसे ग्रॉसरी कर रही हूँ और क्या-क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं स्टोर में पहुँच चुकी हूँ और मैं एलडी पे आई हूँ। एलडी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जो है, ये बिगेस्ट स्टोर है। यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, जिनमें वूलवर्थ्स, जिसको नॉर्मली वूलीज़ कहते हैं, और एक कोल्स है, और थर्ड बिगेस्ट जो है वो एलडी है। तो एलडी का ये है कि इनकी प्राइसेस बहुत इकनॉमिकल हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। एलडी जो है ये एक स्वीडिश स्टोर है। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी हैं और प्राइस वाइज जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स ये काफ़ी इनकी बेहतर कीमतें हैं। नॉर्मल जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, ब्रेड, अंडे, ये चीज़ें जो हैं वो उसके लिए ज़्यादातर लोग इसी स्टोर पे आते हैं। और बाकी जो चीज़ें होती हैं जो कि जैसे मंथली ग्रॉसरी है, उसके लिए भी लोग इसको प्रेफर करते हैं। इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह ये बिल्कुल फ़्रेश होते हैं। और इनकी सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो इनकी रिफ़ंड पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी। इनकी 60 डेज़ के अंदर अगर आप किसी भी इनकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप इनकी जो है अपनी रिफ़ंड कर सकते हैं चीज़ को। बेशक आपने यूज़ भी की होती है, तो वो लोग यही लिखते हैं कि अगर एलडी से आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप अपनी जो है वो मनी बैक गारंटी अपने पैसे वापस ले लें, और बेशक आपने चीज़ यूज़ भी की है तो उसी तरह वापस कर देते हैं। जबकि दूसरे स्टोर्स के ऊपर ये सहूलत नहीं है, तो इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। और दूसरी जो इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है और वो है इनके स्पेशल बायज़ हैं जो वेडनेसडेज़ और सैटरडेज़ को आते हैं। तो इनकी जो नॉर्मल ग्रॉसरी होती है वो तो चलती है सारा साल ही, लेकिन अंदर इनके बिल्कुल एक मिडल में एक सेक्शन होता है जिसमें इन लोगों ने स्पेशल बायज़ की प्रोडक्ट्स रखी होती हैं और जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती हैं। और लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए भी जो है वो स्ट्रगल करते हैं। सुबह 8:30 पे ये स्टोर जो है वो खुलता है, और जब कुछ ऐसी चीज़ें आई होती हैं जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है, तो क्योंकि वो बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक होता है, तो लोग जो है वो 7 बजे 7:30 बजे आकर ही जो वो लाइन अप होना शुरू हो जाते हैं। वो यही होता है कि फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व वाला हिसाब है। जैसे समटाइम वैक्यूम क्लीनर आते हैं, समटाइम कोई गार्डन की चीज़ें आती हैं, कोई फर्नीचर की चीज़ आती है, तो लोग मतलब प्रेफर करते हैं कि इनकी प्राइसेस अच्छी होती हैं, तो लोग ये इकनॉमिकल होती हैं, तो अच्छी प्राइस में उनको अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि वो ले लें इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये है कि इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, हर सबब में 2-3 एलडी के स्टोर्स हैं, तो इसलिए भी लोगों को सहूलत होती है कि एक से नहीं मिलती तो लोग दूसरे स्टोर से पता कर लेते हैं, और फिर अगर होती है वहाँ पे अवेलेबल तो उनको मिल जाती है। मैंने भी आज स्पेशल बायज़ में ये एक रग है जो मैंने लिया है, और ये बड़ी अच्छा मतलब प्राइस है इसकी 119 में था और अच्छा साइज़ था इसका। और ये है कि ज़ाहिर इतनी कीमत में आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है तो और क्या चाहिए होता है। और वैसे भी 1-2 साल के बाद तो आपको ये चीज़ें चेंज करनी ही पड़ती हैं। मैं नॉर्मल जो है अपना मतलब वो ग्रॉसरी जो वीकली है, मिल्क, एग्स, ब्रेड और दूसरी चीज़ें जो होती हैं इस तरह की, वो इधर से लेती हूँ। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनके बिल्कुल फ़्रेश होते हैं, तो मैं सारे स्टोर से जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैं लेके आ गई हूँ और यहाँ पे आके मैंने रखी हैं। अब ये है कि वो स्कैन करेगी, और एलडी की एक ही बात ज़रूर है कि हमें चीज़ें जो है वो खुद ही जो है वो अपने बैग्स में डालनी पड़ती हैं। तो बस ये होता है कि वो स्कैन करते जाते हैं और आप अपनी चीज़ें रखते जाते हैं। तो ये मेरी ग्रॉसरी है इस टाइम जो कि वो स्कैन करने लगी है, और वो रखती जाएगी और मैं साथ साथ अपने बैग में डालती जाऊँगी। मैं घर जाके आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, और ये कि उसकी कितना बिल बना है। जो भी बिल बना है वो भी मैं आपको शो करूँगी। और ये रग है जो मैं पहले इसमें रख चुकी हूँ, उसने ट्रॉली में स्कैन कर लिया था, और ये सारी चीज़ें अब जो है मैं इसको बैग में डाल दूँगी। ग्रॉसरी करने का अच्छा खासा काम होता है यहाँ पे, और ज़्यादातर कोशिश यही होती है फैमिलीज़ की कि वो वीकेंड पे ग्रॉसरी कर लेते हैं, लेकिन मैं वीकेंड पे नहीं निकलती हूँ क्योंकि मैं तो घर पे ही होती हूँ, तो मेरे लिए ईज़ी होता है वीकडेज़ में भी। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं कि वो वीकेंड पे ग्रॉसरी कर लें, लेकिन वीकेंड पे बहुत रश होता है इन स्टोर्स के ऊपर, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं वीकडेज़ में ही जो है ना ग्रॉसरी कर लेती हूँ। तो बस ये अब मैं स्टोर से निकल रही हूँ। एलडी स्टोर है ये, आप सामने देख रहे हैं उसका नाम। और ये है कि अभी बस अपनी गाड़ी में सब चीज़ें रखूँगी और फिर इंशाल्लाह ताला घर की तरफ चलेंगे।
ट्रॉली में $1 या $2 का कॉइन होता है, वो डाल के हम ट्रॉली निकालते हैं और जब फिर हम अपनी चीज़ें मतलब ट्रॉली को खाली कर लेते हैं तो फिर हम दोबारा अपना कॉइन वापस ले लेते हैं। ये मैंने इसके अंदर ये लॉक्स था उसको किया है मैंने, तो कॉइन बाहर निकल आया है। ग्रॉसरी करने का तो अच्छा खासा काम है, लेकिन घर जाके इसको सारी को सॉर्ट आउट करना और इसको पेंट्रीज़ में रखना, फ्रिज में रखना, ये भी अच्छा खासा काम हो जाता है। और ये है कि आप थक के जब घर जाते हैं तो दिल ये करता है कि कोई हो जो सारी चीज़ें समेट ले, लेकिन सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं और फिर थोड़ी सी आदत भी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में जब मैं नई आई थी इधर ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल घर के सामने मेरे जो था वो ग्रॉसरी स्टोर था, तो तब बच्चे भी छोटे थे, तो ये होता था कि बस बहुत कम मैं निकलती थी। तब ड्राइविंग भी नहीं आती थी, गाड़ी की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तब ड्राइविंग भी मुझे अभी नहीं आती थी। तो ड्राइविंग मैंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया आने के 2-3 साल के बाद ही लाइसेंस ले लिया था, लेकिन ज़्यादा ड्राइव नहीं की थी। फिर जब हम अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ से जो थी वो सब चीज़ें, सब स्टोर्स थोड़ा दूर थे, थोड़ा मतलब ड्राइव की डिस्टेंस पे ही थे। तो फिर मैंने जो थी वो अपना जो लाइसेंस लिया हुआ था उसको यूटिलाइज़ करना शुरू किया और मैंने अपने काम जो थे छोटे मोटे वो खुद करने शुरू कर दिए। तो बस अब तो कुछ आदत हो गई है, अब बच्चों का भी बल्कि इतनी आदत हो गई है, तो अब तो हस्बैंड को कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, अपनी जो भी काम होते हैं खुद ही मतलब कर लेती हूँ मैं। मुझे ये लगता है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो एटलीस्ट जो इस तरह के काम होते हैं वो आपको खुद मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप खुद अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले आते हैं और आपको पता होता है आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। अब मैं इतनी यूज़ टू हो गई हूँ खुद ग्रॉसरी करने की कि हस्बैंड अगर लेके आएँ तो मुझे अक्सर चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं, या मैं कहती हूँ ये आप गलत ले आए हैं। तो बस ये है कि मैं घर पहुँच गई हूँ यहाँ पे, तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। ये सामने दूध की बोतलें हैं, ये भी तकरीबन पूरे हफ़्ते डेढ़ के लिए जो है वो चल जाती हैं। 3 लीटर्स की एक बॉटल होती है। तो जब से कोविड का हुआ है 3-4 साल से मेरी ये कोशिश होती है कि मैं घर आके सब चीज़ों को जो है ना वो डिसइंफेक्टेंट वाइप के साथ मैं सारों को वाइप करती हूँ, फिर मैं उनको फ्रिज में रखती हूँ या जहाँ भी रखनी होती हैं, जो भी जगह होती है उनकी, क्योंकि जब तक उनको वाइप ना करो वैसे थोड़ा मुझे रहता है कि जैसे पता नहीं उनको जर्म्स वगैरह ना लगे हो। तो बस ये आप एक आदत सी हो गई है कोविड के बाद से और अभी तक मैं इसी तरह कर रही हूँ। तो ये जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बच्चों के लिए वॉफल्स हैं, ये सब चीज़ें उनके नाश्ते की हैं। ये ब्रेड है, ब्रेड में ज़्यादातर जो है वो होल मील लेती हूँ क्योंकि ये होती है कि ज़रा थोड़ा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छी होती है। ये चीज़ के स्लाइसिस हैं, ये भी बच्चों के सैंडविचेस के लिए बड़े अच्छे रहते हैं और हेल्दी होते हैं उनको लंच में डालने के लिए। ये लर्ड पार्क का बड़ा अच्छा जो है वो बटर होता है। और ये जो है ये केक्स वगैरह भी बेकरी के लिए मैं ये बटरफ्लाई वाला भी ले लेती हूँ, ये भी स्प्रेडेबल है। और ये है मिक्स वेजिटेबल्स हैं स्ट्राई फ्राई के लिए, मतलब किसी भी चीज़ में, पास्ता वगैरह में, सब में मैं ये डाल लेती हूँ। और ये जो है वो सैलड लीव्स हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डेट्स लिखी होती हैं, स्पेशली ये जो फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं कि आप कब तक ये यूज़ कर सकते हैं। तो विद इन डेट कोशिश होती है कि छोटी पैकिंग ख़रीदी जाए तो यूज़ हो जाए। ये कॉफ़ी है, बच्चे ये भी शौक़ से पीते हैं। और ये टोमेटो केचप है, ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसमें मैं गैलन लाती हूँ। ये रॉ शुगर के 2 पैकेट्स लिए थे। और ये जो है ये ब्राउन शुगर है, ये बिल्कुल शक्कर जैसा टेस्ट होता है। ये बच्चों के लिए जूसेस उनके स्कूल में लंच बॉक्स में देने के लिए। ये कुछ ऑरेंजेस हैं और पेयर्स हैं 2-3। ये जो है वो ग्रीन अनियन है, ये भी अच्छी प्राइस पे लगा हुआ था तो फिर मैंने इसका पूरा बंच ले लिया था। टिशू के बॉक्सेस हैं। और ये जी रग है जो मैंने लिया है, और ये बड़ा अच्छा प्यारा सा कलर है, मैंने इसको स्प्रेड किया है। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ये कैसा लगा है। बड़ी अच्छी इसकी जो वो कुशनिंग सी है। तो ये जी सारा बिल है मेरा, इसमें 119 का जो है वो है रग है और तकरीबन 213 समथिंग कुछ जो था वो मेरा बिल बना। जी ये वीडियो थी मेरी ग्रॉसरी की, इसमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।